एमआईडीसी विभाग की और जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो माननीय महापौर ज्योत्सना हसनाले जी और हमारे सुभाष देसाई जी जो मंत्री हैं, उन्होंने जो बैठक बुलाई थी मंत्रालय में, तो उस सूची में कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी, कांग्रेस के किसी भी नेता या किसी भी लोक प्रतिनिधि को उस बैठक में निमंत्रित नहीं किया गया था। और फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण बिन बुलाए बाराती की तरह उस बैठक में राजकारण करने के लिए पहुंच गए। सर 85 mld पानी किस ईयर में यहाँ के लिए अप्रूव हुआ था? 18-19 में दिया गया हो, 18-19 में दिया गया हो, 18-19 में दिया गया हो। कल के मीटिंग में इरिगेशन के अधिकारी ने, इरिगेशन का काम है कि पानी का वाटअप करना है, उनका अधिकार इरिगेशन डिपार्टमेंट का होता है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कल बताया हमें कि जो एग्जिस्टिंग अपना 50 mld चालू था और नया 85 mld ऐसा 135 मंजूर 135 mld मंजूर है, ऐसा इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कल बताया है एमआईडीसी। तो दोस्तों ये थे पानी पुरवठा विभाग के जो है सुरेश वाकोड़े जी थे। पानी का मसला चल तो रहा है, लेकिन इस पे जो है राजनीतिक उथल पुथल भी हो रही है। अब इस पे क्या सच्चाई है नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि 135 mld पानी जो मीरा भाईंदर के लिए था, 50 mld पानी पहले से था और तकरीबन 2018 में जो गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से 85 mld पानी और दिया गया था। तो दोनों मिला करके 135 mld पानी है। इन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि वो 25 mld पानी टेम्परोरी दिया या परमानेंट दिया। लेकिन कल जब हमारी बात हुई थी मेयर ज्योत्सना हसनाले जी से, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि 135 mld पानी मीरा भाईंदर शहर के लिए मंजूर है, वो परमानेंट मंजूर है। टेम्परोरी 25 mld पानी के लिए पानी की कटौती हुई थी। अब इसमें लेकर के डे टू डे अलग अलग तरीके से राजनीतिक मुद्दा गरमा रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि जिस तरह से प्रताप सरनायक जी ने किया कि उथल फुथल ना करते हुए उन्होंने इस पे काम किया कि हमारे शहर के जनता को पानी कैसे मिले, हम उस पे ध्यान दें, ना कि हंगामा करे रोज रोज कि तूने क्या किया, मैंने क्या किया। जो जिला अध्यक्ष है और कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, वो पता नहीं कि बेवकूफों की तरह महानगर पालिका में आके मोर्चा लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्यों गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, क्यों राजकारण कर रहे हैं पानी के जैसे। पानी एक बहुत ही नेसेसिटी होती है जिसके लिए हमें सभी पक्षों को मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर हमें लोगों के लिए पानी किस तरीके से हम लोग पहुंचाया जाए उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि गंदी राजनीति करना चाहिए। मुझे बड़ी शर्म आती है कि कांग्रेस पक्ष पानी के ऊपर राजकारण कर रहा है, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। वहाँ पे उन्होंने ये किया कि जो माननीय मंत्री सुभाष जी देसाई है, उसमें जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा था, उस वक्तव्य को उन्होंने रिकॉर्ड किया और आगे का पार्ट नहीं दिखाया, पीछे का पार्ट नहीं दिखाया। सिर्फ बीच में जो देसाई साहब जो बोल रहे थे कि जो 25 mld पानी एमआईडीसी से मीरा भाईंदर को मिल रहा है, जो मंजूर किया गया है, वो टेम्पररी रूप से 4 महीने के लिए उसे बंद किया गया था। टेम्पररी रूप से 4 महीने के लिए 25 mld का पानी बंद किया है, लेकिन वो लोग ये दिखा रहे कि टेम्पररी रूप से पिछली सरकार थी, वो सरकार ने पानी टेम्पररी रूप से शुरू किया गया था। तो ये जो गुमराह करने का जो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, वो बड़ा ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और मीरा भाईंदर शहर के अंदर सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बहुत बुरी तरीके से गिर गया है। उनके पास में विकास के कोई मुद्दे नहीं है, जनता का विश्वास उनकी पार्टी पे से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ऐसे माहौल में पानी जैसी जो एक बहुमूल्य चीज़ होती है, उस चीज़ के ऊपर ये लोग इतना गिर कर राजकारण कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे में कहा जाता है कि किसी को अगर पानी पिलाओ तो पुण्य मिलता है, और ये लोग इस तरीके से पानी के ऊपर राजकारण करके जो पाप कर रहे हैं, इसके लिए जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पानी नहीं दिया जाता है तो भी राजकारण होता है, पर नए कनेक्शन अगर दिए भी जाते हैं तो भी राजकारण के नए कनेक्शन क्यों दिए, और अगर बंद किया है तो मनपा मीरा भाईंदर महानगर पालिका पानी का कनेक्शन नहीं दे रही है, लोग रहेंगे कैसे? यानी कि चित भी तेरी पट भी तेरी, ऐसा चल रहा है क्या? देखिए, हमारा महानगर पालिका का या किसी भी लोक प्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचाना। राइट। और पानी एक ऐसी आवश्यकता वाली चीज़ है, पानी के बिना कोई जी नहीं सकता है। तो रोड,
गटर, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन पानी अगर हम लोग पीने का पानी तक अगर नहीं पहुंचा पाए तो हमारा राजकारण करके क्या मतलब, हमारा लोक प्रतिनिधि बनने का क्या मतलब, और महानगर पालिका का क्या अस्तित्व अगर हम लोग पानी भी नहीं पहुंचा पाए तो पानी हम तो पहुंचाएंगे, चाहे उसके लिए राजनीति हमें सहन करनी पड़े, चाहे लोग हमें गाली दे या कुछ भी करे, लेकिन हम तो जनता तक पानी पहुंचाएंगे। रवि जी, एक क्वेश्चन, मंत्री महोदय जी ने, आपने बताया कि मंत्री महोदय जी ने जो एक मीटिंग बुलाई थी पानी की समस्या को लेकर के, जिसमें मीरा भाईंदर की मेयर भी गई थी, एमएलए भी गए थे, ये लोग गए थे, आपने कहा कि उसमें कांग्रेस के किसी भी अधिकारी पदाधिकारी किसी को बुलाया ही नहीं गया। बिल्कुल नहीं बुलाया गया। और उन्होंने वहां पे जाकर के एक कटिंग वीडियो चलाया, तो यानी कि ये लोग कटिंग वीडियो चला चला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्या? अब इनके पास में यही काम बच गया है, ना कोई मुद्दा है। अब पानी देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में जो नई पाइपलाइन बनी और एमआईडीसी से नया पानी मंजूर हुआ और शहर में आया, जिसकी वजह से सालों से जो मीरा भाईंदर में नल कनेक्शन बंद थे वो कनेक्शन शुरू हुए और लोगों को पानी की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, लोगों को कई हद तक राहत मिली, मीरा भाईंदर से पानी की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब ये उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, तो अब जो 4 महीना उन्हीं की जो खिचड़ी सरकार के कार्यकाल में जो एमआईडीसी से जो टेम्पररी पानी बंद किया गया है, इसको इन लोगों ने एक मुद्दा बनाकर जनता के सामने रखने का प्रयास किया कि देखिए ये जो टेम्पररी पानी बंद हुआ है ये एक्चुअली पानी कभी मंजूर हुआ ही नहीं था। ऐसा झूठा आरोप ये जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये लोग लगा रहे हैं। हालांकि पब्लिक सब जानती है कांग्रेस पार्टी कितना सच बोलती है कितना झूठ बोलती है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और पानी पे राजकारण करने जैसा छोटा काम ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, बातों से तो यही लगा कि देखिए, हम किसी सभा में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी ब्याह में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो जब तक हमें इनविटेशन नहीं होता है तब तक हम नहीं जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मीरा भाईंदर में कंक्रीट रोड बन रहा है। अब जब कंक्रीट रोड कंप्लीट हो जाएगा, ये सबको पता है कि कंक्रीट रोड किसके कार्यकाल में शुरू हुआ। अब जब बन जाएगा तो पता नहीं कितने लोग इसके क्रेडिट लेंगे। तो दोस्तों, मुद्दों को तोड़ मड़ोड़ के जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये खुद आते हैं, हंगामा करते हैं, क्वेश्चन खड़ा करते हैं और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की जो इस वक्त की राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 4-5 साल में मीरा भाईंदर में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। सरकार किसी की भी हो, वो डेवलपमेंट के बाद अगर दूसरी सरकार आती है तो और डेवलप करना चाहिए, ना कि पीछे वाले के एक एक चीज़ को निकाल करके कि तूने ये किया तूने वो किया ठीकरे फोड़ने चाहिए। ये मुझे मुनासिब नहीं लगता है। मैं ये न्यूज कर करके थक गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पानी के मसले पे फिर से मुझे ये कोई न्यूज ना करना पड़े। थैंक यू सो मच।